नमस्कार दोस्तों। आजकल का समय इतना ज़्यादा फास्ट हो चुका है और हमारा इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है कि आप जो भी चीज़ चाहे अपने पसंद की खरीद सकते हैं या बुक कर सकते हैं। यही सेम चीज़ हम लोग अपने साथ रेगुलरली भी करने जाते हैं। हम कभी अगर मूवी देखने जाते हैं तो अपने पसंद की ही सीट को बुक कराते हैं, और अगर कभी रेस्टरूम में जाते हैं तो भी अपने पसंद की ही सीट बुक कराते हैं। इसी तरीके से कभी हम लोग ट्रेवल करते हैं बस या प्लेन से तो भी अपने पसंद की ही सीट बुक कराते हैं, क्योंकि हमें उसमें कंफर्टेबल फील होता है। पर ऐसा ही एक व्हीकल है जिसमें आप अपने पसंद की सीट को नहीं बुक करा सकते। तो जी हाँ, वो कोई और नहीं, ट्रेन है, क्योंकि इसमें आपको अपने पसंद की सीट नहीं मिलती है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि ट्रेन में हमें अपने पसंद की सीट क्यों नहीं मिलती है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डीपली। पर इस सीट के बारे में और ट्रेन में एक बार मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ, तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक बार मैं मुंबई से गोवा की तरफ सफर में निकली थी। इस बार बस से सफर ना करने की बजाय ट्रेन से सफर करने का सोचा। ये मेरा सेकेंड ट्रिप था गोवा जाने का। सोचा कि इस बार ट्रेन में जाएंगे तो खूबसूरत नज़ारों का मजा लेकर के गोवा तक पहुंचेंगे। फिर मैंने कोंकण रेलवे की ट्रेन खूबसूरत नदी, पहाड़, समुंदर, झील, झरने और जंगल को चीरती हुई तेज गति से अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ लगा रही थी। पर गुस्सा तो मुझे तब लगा कि इतने खूबसूरत नज़ारे को मैं एंजॉय नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे सबसे ऊपर की बर्थ मिली थी और खिड़की के पास एक एजेड आंटी सीट पर पैर पसारे मस्त सो रही थी और मैं चाह करके भी उनसे कुछ भी नहीं कह पा रही थी। तब उस समय मैंने इंडियन रेलवे को जमकर कोसा। फिर ये भी सोचा कि आखिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों मुझे सबसे ऊपर वाली बर्थ मिली। ये सब चीज के बारे में जब मैं सोच रही थी तभी मेरे दिमाग में एक सवाल उठा, क्यों नहीं हम ट्रेन में अपनी पसंद की सीट बुक नहीं कर सकते हैं? जबकि आजकल की दुनिया बस हो, सिनेमा थिएटर हो या प्लेन हो, यात्री अपने पसंद की सीट चुन सकता है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए मैंने इंटरनेट पर खूब माथा खपाया। फिर हमें एक जानकारी हासिल हुई। वह जानकारी वाकई में हैरान कर देने वाली थी। दरअसल बस या प्लेन की तरह भारतीय रेलवे में यात्रियों को सीट चुनने का विकल्प नहीं दिया जाता है। रेलवे का ऐसा करने के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, पर इसके पहले इस प्रोविजन को भी जान लेते हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। भारतीय रेलवे टिकट बुक कराते समय अपने यात्रियों को सीट का विकल्प जरूर पूछता है, पर इसमें बस या प्लेन की तरह सीट का लोकेशन तय नहीं होता है। रेलवे आपसे अपर बर्थ, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ जैसे ऑप्शंस देता है। इसमें ट्रेन का कोच का कोई ऑप्शन नहीं होता है, इवन लोकेशन का भी नहीं होता है। ऐसे में अगर आपने लोअर बर्थ का ऑप्शन चॉइस किया तो वो किस कोच में है, किस नंबर की सीट है, ये तो आपको टिकट बुक होने के पहले तक नहीं पता चलेगा। ये सारी चीजें और सारी डिटेल आपको टिकट बुक होने के बाद पता चलेगी। हो सकता है शायद आपको टॉयलेट के पास वाली सीट मिले, यानी आप अपनी पसंद की कोच और सीट नहीं चुन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इंडियन रेलवे को ऐसी क्या परेशानी है जो वो हमें अपनी चॉइस की सीट बुक करने का भी अधिकार नहीं देती। इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने एक बार इंटरनेट को फिर पूरी तरीके से खंगाला। उसमें मैंने 2016 का एक पोस्ट देखा जिसमें इसके बारे में बहुत ही डिटेल से लिखा हुआ था। उसमें ये लिखा हुआ था कि इसमें लॉजिक का नहीं बल्कि फिजिक्स का रूल फॉलो किया जाता है, क्योंकि थिएटर से ट्रेन अलग होता है। मूवी एंड थिएटर इज अ ऑब्जेक्ट, इसलिए ट्रेन में सेफ्टी ज्यादा जरूरत होती है। इंडियन रेलवे के टिकट को बुक करने वाले सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है
जिससे कि वो ट्रेन में लोड को मैनेज कर सके। और इसी तरीके से टिकट की बुकिंग होती है। अभी मौजूदा सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हर कोच के बीच वाले भाग के टिकटों को बुक किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली से पटना जाने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस S1, S2 से लेकर के S12 तक के स्लीपर कोच है। तो सॉफ्टवेयर इन सभी कोच में एक साथ टिकट बुक करेगा और इसका मतलब ये नहीं है कि S1 में 72 सीटें पूरी तरीके से फुल हो गई हो, तभी S2 में बुकिंग शुरू होगी। एक और बात जानना आपके लिए जरूरी है कि रेलवे बीच वाली सीट से बुकिंग शुरू की जाती है, यानी एक कोच में 72 सीटें हैं तो उसके बीच वाली सीट 30 से 40 नंबर तक की बुकिंग सबसे पहले हो, फिर उसी क्रम में कोच के दोनों तरफ की सीट बुक होती है। आखिर ट्रेन इस तरीके का संतुलन क्यों बनाता है? आखिर ट्रेन में संतुलन का कौन सा खेल चल रहा है? ट्रेन का संचालन पूरी तरीके से फिजिकल के रूल पर डिपेंड है, इसमें बैलेंस मेन है। चलिए फिर से संपूर्ण क्रांति का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसकी स्लीपर क्लास के 12 कोच में से अगर रेलवे S1 से S5 कोच में ही टिकट बुक कर दे और बाकी कोच खाली रह जाए, तो ऐसे में जब ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में दौड़ेगी तो लोड का संतुलन गड़बड़ा जाएगा और खाली कोच के पटरी में उतरने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी संतुलन को साधने के लिए रेलवे हर कोच की बीच वाली सीट से टिकट बुकिंग करना शुरू करता है। तो इस तरीके से ट्रेन में संतुलन मेंटेन किया जाता है। और अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर सबसे पहले लोअर बर्थ क्यों बुक की जाती है? रेलवे अपने कोच की लोअर बर्थ की सीट की बुकिंग सबसे पहले करता है। इसके पीछे का भी रीजन फिजिकल है। ऐसा माना जाता है कि ट्रेन के चलने तक सभी सीट फुल नहीं हुए तो भी ट्रेन को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही है। तो ऐसे में संतुलन और लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी निम्न गुरुत्वाकर्षण को बनाए रखने के लिए नीचे की सीट सबसे पहले बुक की जाती है। वैसे भी इंडिया में यात्रियों की कमी कहाँ है? इसमें हमारा भारत वैसे भी महान है, क्योंकि ट्रेन से ज्यादा तो पॉपुलेशन है। उम्मीद है आपको ये इंटरेस्टिंग टॉपिक पसंद आई होगी। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग टॉपिक पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा।